सभी देशवासियों को यार खान सर का सैल्यूट है। वंस अगेन टुडे वी रिजॉइन टू डिस्कस अबाउट समथिंग, हाउ कैन वी गेट सक्सेस। लेकिन सभी सक्सेस में एक चीज बहुत छिपी हुई है कि इंसान के अंदर जो है लालच बुरी बला है। ये लालच है जो हमें अच्छाई और बुराई के करीब ले जाती है और अच्छाई से दूर ले जाती है। तो ग्रीड इज द वेरी बैड थिंग इन द वर्ल्ड। तो आप देखते होंगे कि दुनिया में जब हम लोग जिंदा रहते हैं, इससे पहले हमारे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, इन सभी ने, मान लिया हमारे जो ग्रेट ग्रेट पेरेंट्स थे, वो जिस सरजमी पे आज हम लोग हैं, वो कल इसी जमी को कहते थे कि मेरी है, इसी जमी को कहते थे कि ये दौलत मेरी है, ये पेपर मेरा है, ये डॉक्यूमेंट्स मेरा है, ये मैंने बिल्डिंग बनाई है, इसे मैंने परचेज किया है, ये सारी चीजें मेरी है, ये मेरे बेटे मेरे हैं, बेटियां मेरी हैं। यानी सारी सुख सुविधा का साधन जितना भी था वो हमारे ग्रेट ग्रेट पेरेंट्स का था। ये बहुत सोचने वाली चीज है कि वो हमारे छरदादा परदादा कहाँ चले गए जो इन्हीं सब चीजों को आज हमारे ही जैसा अपना कहते थे। लेकिन आज जमी है, जमी पर की वस्तुएं चीजें हैं, लेकिन वो जमींदार नहीं है। ये बहुत चिंता का विषय है कि आप बताइए कि बोला गया था कि किसी के जनाजे में मत जाना, लेकिन एक ज्यादा जो जमींदार होगा दुनिया का, मैंने एक वीडियो में देखा था कि ये दुनिया का जो सबसे बड़ा जमींदार होगा, उसके जनाजे में, उसके अंतिम संस्कार में तुम जाना। जो दुनिया का सबसे बड़ा जमींदार होगा, जिसकी बहुत ज्यादा जमीनें होंगी, जो दुनिया में रहकर अपनी जमीन पे फख्र करता हो, देखना जाकर के कि क्या अंतिम समय जो लास्ट ब्यूरियल ऑफ द ग्राउंड में जो लगभग 1 गज जमीन है, क्या 1 गज जमीन से भी ज्यादा जो है उसको जमीन मिली। और मैं कहता हूं कि वो भी जमीन अलाउड नहीं है, क्योंकि हुक्म है कि उसी एक जगह में अबाउट 70 to 100 बॉडीज जो है ब्यूरी होती है। लगभग 70 से 100 बॉडी ब्यूरी होती है, लोगों को पता नहीं चलता, क्योंकि उसमें कई वर्ष बीत जाते हैं। फिर सारे आपके जो बॉडी के शरीर के जो अवशेष हैं वो सारे डिल्यूट हो जाते हैं। सिर्फ एक हमारी बैकबोन के पास की जो हड्डी होती है, जिससे जो है हमारे खुदा फिर से आपको जो है रीबॉर्न करेगा और फिर से आपसे हिसाब लेगा कि व्हाट यू डिड देयर इन द वर्ल्ड। फिर से कहेगा कौन हो जा, बस चीजें हो जाती है दुनिया में। जब वो जो चीज को चाहता है बस खून कह देता है तो बस हो जाती है। अगर कह दे कि अभी बारिश हो तो अभी होगी, क्या होगी? आप इसके विषय में क्या कह रहे हैं? क्या वो कह दे कि अभी घटाएं छा जाए तो घटाएं छाएंगी ना? क्या वो कह दे कि अभी सूरज की गर्मी तपिश बढ़ जाए तो बढ़ सकती है ना? ही कैन इंक्रीज एंड डिक्रीज एनीथिंग। वो किसी भी चीज को इंक्रीजिंग ऑर्डर में ला सकता है, किसी भी चीज को वो डिक्रीजिंग में ऑर्डर में ला सकता है। तबारकल्लज़ी बियदिही मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। वो हर चीज पे कादिर है। जिसने इस दुनिया की रचना की है, जिसने इस दुनिया में जितने भी प्राणियों की रचना की है, वो हर चीज पे कुदरत रखता है, हर चीज पे ताकत रखता है। जब वो चाहेगा तब वो रस्सी खींच लेगा। तो आप ये बताइए, फिर हम लोग क्यों कहते हैं कि ये मेरा है, ये तेरा है? वो दादा परदादा हमारे कहाँ गए जो कल इसी जगह को, इसी जमी को कहते थे मेरा है? फिर हमारे दादा कहाँ, परदादा कहाँ गए? फिर दादा कहाँ गए? फिर हो सकता है बहुत सारे के आज माता पिता नहीं है, वो भी चले गए। आज हम लोग कह रहे हैं कि मेरा है, तेरा है। आज ये बताइए, अभी 2026 चल रहा है, तो इसको 100 साल पूरने में, है ना, लगभग जो है 4 साल इधर हो गया और 70 साल उधर हो गया, तो 74 साल बचे हुए हैं। तो आफ्टर 70 ईयर्स, 74 ईयर्स,
74 years more remaining to complete 3000, है ना। अभी 2000 चल रहा है, ये 3000 चलने लगेगा 74 वर्षों के बाद। ये बड़े ज्ञान की बात है। इस पे इन सब चीजों पे कोई गौर करता नहीं। मैं इसीलिए स्पेशली वीडियो बनाया हूँ। बहुत सारे अभी वीडियो बन रहे हैं, बहुत सारी चीजें जो है लोग बोल जा रहे हैं, जो डांस कर रहे हैं, कोई अपना एक्ट दिखा रहे हैं, कोई एक्शन दिखा रहे हैं, कोई अपने जिस्म की नुमाइश कर रहे हैं। लड़कियां बहुत सारे जो है एआई के जो है फोटो चल रहा है। लोग बस ये कि दिमाग में लगाए हुए हैं कि बस शेयर करो, लाइक करो। अरे हम लोग क्या करना है, हम लोगों को ट्राई टू मेक देम अंडरस्टैंड ईच अदर विच वी हैव गॉट ए नॉलेज। हम लोगों ने जो चीजें प्राप्त की है, हम लोग एक दूसरे को ट्रांसफर करें नॉलेज, अपना ज्ञान। आप मुझे दे दें, मैं आपको दे दूं, इससे बड़ी कोई चीज नहीं है। देश का विकास इसी बात में हो सकता है। तो कहते हैं कि मेरा है, तेरा है, ये चीजें मेरी है, लेकिन मैं बताऊं किसी की नहीं है, किसी की नहीं है। When soul out, everything short. When soul is out from your body, everything short. तो जब आपके शरीर से आत्मा बाहर निकल गई तो सारी चीजें, सारे किस्से आपके तमाम हो गए। अब ये बताइए कि लोग आपके रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, आपके स्टूडेंट्स हैं, शिक्षक हैं, या फिर आपके कितने भी क्लोज हैं, आप कितने देर तक रखेंगे उनको। इसीलिए तो कहा गया कि मनुष्य के जो शरीर में या मृत किसी भी शरीर में बदबू पैदा करके रखी तो लोग उसे दफनाते नहीं, या लोग उसे दाह संस्कार नहीं करते। और कीड़ों में जो है अनाज की खूबी अनाज में कीड़े लगने की खूबी रखी कि ज्यादा अनाज को कोई भंडारण कर ले तो उसमें कीड़े लग जाएंगे, इसलिए लोग बाहर निकाल के बेच देते हैं ताकि लोगों को मिले। ये सब उसका निजाम है, उसकी बनाई हुई दुनिया है। और नहीं तो पता है, इंसान तो कुछ ऐसे हैं कि लोग, खाना तो दूर की बात है, लोग ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे इजियस्ट हैं, ऐसे ऐसे स्वार्थी हैं, ऐसे ऐसे सेल्फिश हैं कि खाना तो दूर की बात है, पानी पीने नहीं देंगे। हालांकि कीमती खाना नहीं है, पानी है। कुछ देर तक आप खाने के बगैर जिंदा रह सकते हैं, लेकिन अगर प्यास से आपका हलक सूख जाए तो फिर आपका बचना नामुमकिन और मुश्किल हो जाता है। लेकिन उसके कब्जे में हमारी जान है। जब तक उसने हमारा जीवन बख्शा है, जब तक उसने हमारी जिंदगी रखी है, वो कभी हम लोग को कुछ हो नहीं सकता। पता है इस्लामिक रूल में जो है हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम होते हैं, जो रूह को निकालने आते हैं, जो प्राण को निकालने आते हैं विद द ऑर्डर ऑफ अलमाइटी, उस मालिक के हुक्म से। और हिंदुइज्म रिलीजन में होता है कि यमराज आते हैं। लेकिन मैं कह दूं आपको, लोग मौत से बहुत डरते हैं, घबराते हैं, लेकिन मैं कह दूं कि वही यमराज तब तक आपकी रक्षा करते हैं जब तक आपकी जिंदगी है। मौत से पहले आपको नहीं ले जा सकते। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम इस्लामिक रूल के अनुसार तब तक आपकी रूह कभी कब्ज नहीं करेंगे जब तक आपका वक्त और ड्यूरेशन और टाइम पूरा नहीं हो जाएगा। इसी तरह मेरे दोस्तों, हमें फल को पका करके बेचना चाहिए और जिंदगी को खपा करके जो है मरना चाहिए। तो कोशिश करिए कि आइडल मोड में न बैठें, किसी के काम आ जाएं, अपनों के काम आ जाएं, और कोशिश कीजिए कि गैरों के भी काम आ जाएं, देश के काम आ जाएं, दुनिया के काम आ जाएं। भाई मैं जो अभी वीडियो बना रहा हूं, आखिर क्या मेरा मेथड है? कुछ तो लोग सुनेंगे, 10, 20, 50 आदमी तो सुनेंगे, कुछ उन पे इफेक्ट पड़ेगा कि आखिर मैं किन्हीं की चीज को ले रखा है, किन्हीं से भाई से पैसा ले लिया है 10,000, 5,000, 2,000, तो भाई हमको उसको लौटा देना है। क्योंकि वहां जाने के बाद पूछा जाएगा कि तूने जवानी कहाँ खर्च की, तूने कमाया किस रास्ते से था, तूने कमाया किस रास्ते से था, और स्पेशल जो तुम्हारी जो पद्धति थी, जो लिविंग स्टाइल, लोगों के साथ तेरा कैसा सुलूक था। तो आप ये बताइए कि ये 3 बातें हैं जो हमें, जवानी कहाँ खर्च की, कमाया कैसा पैसा है, और लोगों के साथ आपका कैसा सुलूक था, लोगों के साथ आपका कैसा इखलाक था। यहाँ तो लोग सामने में कर देते हैं सैल्यूट,
सामने में कर देते हैं सैल्यूट, नमस्कार, प्रणाम, सलाम, आदाब, लेकिन पता है पीछे से गला दाब। तो सैल्यूट, आदाब और सलाम और आदाब से कुछ नहीं होता है, पीछे से गला दाब नहीं होना चाहिए। तो जो आपकी जुबान पे होनी चाहिए वही आपके दिल पे होनी चाहिए। जो बातें आपके दिल में है वही बात आपके जहन में है। तो जो जहन में है वो जुबान में है ना। तो जुबान में जो चीज़ है उसको लब पे तो आना ही है, कभी न कभी आ जाती है। तो अक्सर बात है कि कुछ लोग शक की बुनियाद पे जो है एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। मेरे दोस्तों, प्यारे भाइयों, किसी भी रियलिस्टिक ऑफ लाइफ और थ्रेट्स को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सच्चाई कभी छिपती नहीं है। कोई अगर झूठ में जो है मियाँ मिट्ठू बन जाए और या फिर कोई झूठ में किसी को इल्ज़ाम लगा दे, तो इल्ज़ाम लगाने से क्या होगा। हक तो हक है, बातिल तो बातिल है। सच की जीत होती है और झूठ हमेशा हार जाता है। तो शक की बुनियाद पे बगैर सोचे समझे किन्हीं भाई एक दूसरे पर इल्ज़ाम न लगाएं और विश्वास रखें, धैर्य रखें और सबके लिए अच्छा सोचें। इसी नेक सलाह के साथ, सच्चाई के रास्ते के साथ, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स फ्रॉम चतरा झारखंड, चरका कला चतरा झारखंड, यार खान सर आपसे विदाई लेता है और गुजारिश करता है, रिक्वेस्ट करता है कि मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, इफ टच समथिंग। तो इससे पता चला कि आज का मुद्दा यही है कि इस ज़मीन पे जितनी भी चीज़ें हैं जो हमने समायोजन किया या हमारे किसी फैमिली मेंबर ने, पुरखों ने, हमारे हैरिस ने, हमारे वारिस वर्षा ने जो है और इस चीज़ को जो है जमा किया, ये कोई भी चीज़ हमारी नहीं है। असल चीज़ ये है कि हमारी जो अच्छाई, हमारा कैरेक्टर, हम लोगों के साथ जो नेकी किए, भलाई किए, यही हमारे साथ जाएगा। और इसीलिए कहा कि सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, वहाँ हाथी न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, वहाँ जाके अपने सभी कर्मों का हमें हिसाब देना है। जय हिंद, जय भारत, सी यू, बाय।